हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। सो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री कितनी तरह की होती है? तो एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है, ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और डिस्क्राइब करती है एडवेंचर ऑफ हीरोइक फिगर। ठीक है, जो हीरो होता है पोइट्री का, उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके एडवेंचर के बारे में, ठीक है, या फिर वैल्यूज़ ऑफ नेशन कल्चर, ये सब जो है एपिक में होता है। ये एक लॉन्ग पोएम होती है। फिर आता है लिरिक। लिरिक जो होती है वो शॉर्ट पोएम होती है। ये एक्सप्रेस करती है पर्सनल फीलिंग, इमोशन, थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर। सोनेट जो होती हैं 14 लाइन की लिरिक पोएम होती हैं और ये स्पेसिफिक राइम स्कीम में लिखी जाती हैं और यूजुअली फोकस करती हैं लव पर। थीम इनकी जो होती है लव होती है, ब्यूटी होती है, फिलॉसफी होती है। सो इट इज़ ऑफन अबाउट लव। एलर्जी जो होती है ये एक टाइप ऑफ पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है सैडनेस, मॉर्निंग, लैमेंटेशन एंड यूजुअली रिटन इन अ मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड। तो एक डीप सैडनेस जो होती है ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए एलर्जी लिखी जाती है। फिर आता है ओड। ओड जो होती है एक टाइप ऑफ पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है डीप एडमिरेशन, मतलब किसी को प्रेज़ करना है, किसी के प्लेजर को आप प्रेज़ करना चाहते हो, वैल्यू करते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स अबाउट समवंस पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया, तो वो होती है ओड। बैलेड जो होती है टाइप ऑफ नरेटिव पोएम होती है और ये सिंपल रिदमिक स्टाइल में होती है एंड इट इज़ अबाउट ऑफन इन सॉन्ग फॉर्म। तो आपको याद रखना है जो बैलेड होती है इट्स ऑफन इन सॉन्ग फॉर्म। फिर आती है पैस्टोरल। ये एक लिरिकल पोएम होती है एंड इट इज़ अबाउट रूरल लाइफ, ठीक है, सिंपल आइडलाइज्ड लाइफ ऑफ शेफर्ड्स एंड द कंट्री साइड, जैसे कि शेफर्ड्स बाय स्पेंसर। फिर आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ना, ये पोएम होती है वेयर वन पर्सन इज स्पीकिंग टू समवन एल्स बट ओनली स्पीकर वॉइस इज हर्ड। तो यहाँ पे जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है और स्पीकर जो होता है ना, ही इज़ द वन हु रिवील्स थॉट्स एंड कैरेक्टर। तो सिंगल स्पीकर पोएम है एंड लिसनर जो होता है वो साइलेंट होता है। टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने तरह के होते हैं? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो होता है ना, ये एक सीरियस प्ले होता है जिसमें एंड में डाउनफॉल दिखाया जाता है। प्रोटोगेनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है, उसके गलत डिसीजंस की वजह से या किसी भी वजह से उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। जैसे कि हैमलेट बहुत फेमस प्ले है इंग्लिश लिटरेचर का। तो इस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है शाहिद कपूर की, हैदर। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेजेडी में ट्रेजेडी प्ले होता है और एंड में प्रोटोगेनिस्ट का डाउनफॉल दिखाया जाता है। कॉमेडी जो होती है, कॉमेडी तो पता ही है कि ह्यूमर और हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडी में। ट्रैजिक कॉमेडी में दोनों मिक्स होते हैं, आपका ट्रेजिडी भी होती है और कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें। फार्स जो होता है वो एग्जैचुरेटेड कॉमेडी होती है, मतलब कि इसमें एब्सर्ड सिचुएशंस और फ़नी तरीके से दिखाया जाता है। मतलब एक्सटेंड में लाफ्टर होता है, ठीक है, फ़नी सिचुएशंस होती हैं। तो मतलब कॉमेडी को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, तो वो फार्स होता है। फिर आता है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले जो होते हैं ना, ये ओल्ड ड्रामा थिएटर में प्ले किए जाते थे और इट टीचेस हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, हाउ टू बेटर पर्सन, ठीक है, एंड इट शोज फाइट बिटवीन गुड एंड इविल एंड टीचर्स हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। अ प्ले दैट टीचर्स मोर लेसन्स, यूजुअली सिम्बॉलिक करेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइफ के बारे में होता है कि आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो, अच्छे काम आपको करने चाहिए, बैड और गुड में डिसीजन कैसे लेना चाहिए, वो आपके मोरालिटी प्ले होते हैं। फिर आता है मास्क। मास्क में आपका जो एंटरटेनमेंट होता है वो म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग होता है और लैविश कॉस्ट्यूम होती हैं और जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो मास्क पहन के परफॉर्म करते हैं। और ये नॉर्मल पीपल के लिए नहीं होता था, ये क्वीन, किंग, रॉयल पीपल जो होते हैं ना, उनके रॉयल कोर्ट्स में ये परफॉर्म किया जाता था। तो ये बेसिकली रॉयल परफॉर्मेंस होती थी, ठीक है। यहाँ पे अच्छी मतलब कॉस्ट्यूम्स, डिज़ाइन और अच्छे स्टेज और मास्क पहन के परफॉर्म करते थे, मतलब टू गिव ए डिफरेंट लुक, ठीक है। फिर मिरेकल प्ले होते हैं। मिरेकल प्ले क्या होते हैं, जो सेंट्स होते हैं ना,
उनके बारे में होते हैं, उनके मिरेकल्स के बारे में होते हैं, ठीक है। फिर होता है ये आपको गुड बैड फेथ बिलीफ इन गॉड के बारे में टीच करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोज। प्रोज क्या होता है? प्रोज जो होता है ना वो मतलब कि टेक्स्ट फॉर्म ही होता है, रिटन टेक्स्ट होता है, बट ये मैटेरिकल और रिदमिक स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते, और ये नेचुरल राइम होती है ऑर्डिनरी स्पीच की, और ग्रामेटिकल रूल में सेंटेंस फॉर्म करे जाते हैं इसमें। मतलब कि जैसे हमारी जो पोएम्स होती है ना, दे डोंट स्ट्रिक्टली फॉलो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो अपना राइम्स मीटर ये सब उसमें फोकस किया जाता है। लेकिन प्रोज में क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किए जाते हैं और नेचुरल जो स्पीकिंग राइम्स होती है ना वो होती हैं। अब प्रोज में क्या क्या आता है, आपकी नॉवेल्स आती हैं, ठीक है, ये एक एक्सटेंडेड प्रोज फिक्शन होता है। फिर आपकी रोमांस होता है जिसमें लव एंड हीरोइक एडवेंचर होता है। फिर आपका एसे होता है जिसमें ये शॉर्ट प्रोज होते हैं ऑन सिंगल टॉपिक। फिर आपके सटायर होते हैं। सटायर जो होते हैं ना ये बेसिकली फ़नी वे में सोसाइटी का बेसिकली आईना दिखाते हैं, बैड बिहेवियर ऑफ समबडी, सम इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल और सोसाइटी के बारे में फ़नी वे में दिखाते हैं। बायोग्राफी बायोग्राफी आपको पता ही है, लाइफ स्टोरी या फिर सेल्फ या अदर्स के बारे में होती है, ठीक है। फिर आता है लिटरेरी डिवाइसेस। अब लिटरेरी डिवाइसेस जो है ना ये इसमें ना कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि इसको एक टर्म दिया है लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें आती हैं लिटरेरी टर्म्स होती हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, नरेटिव डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, और पोइटिक टेक्निक्स होती हैं जैसे कि राइम, मीटर, एलिट्रेशन। तो ये सब आपके लिटरेरी डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। पहले आता है मेटाफोर। मेटाफोर जो है ना ये आपका होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन, मतलब कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन बेसिकली। जैसे कि लाइफ इज़ अ जर्नी, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती है ना जिसमें कंपैरिजन किया गया है बट डायरेक्टली नहीं किया गया, उसको हम कहते हैं मेटाफोर। सिमिलरली जो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो आप लाइक और एज लगा के करते हो, जैसे कि ब्रेव एज लॉयन, तो ये आपका डायरेक्ट कंपैरिजन है। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वैल्यूज़ देना, ह्यूमन ट्रेट्स देना, ठीक है। जैसे द विंड विस्पर्ड, ठीक है, तो विस्पर कौन करता है? ह्यूमन करते हैं। तो इन्होंने क्या है, द विंड विस्पर्ड, तो यानी कि इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे आप नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वैल्यूज़ देते हो, ह्यूमन ट्रेट्स देते हो। हाइपरबोल क्या होता है? आपका एग्जैजरेशन, किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना उसको कहते हैं हाइपरबोल। जैसे कि सोरो जो है उसको एग्जैजरेट कैसे किया आपने? 1000 सोरो लिखा। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उसको कहते हैं एग्जैजरेशन, और इनको कहा जाता है हाइपरबोल, ठीक है। ऑक्सीमोरन आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, जैसे कि स्वीट सोरो, ठीक है। तो ये इस तरह की जो टर्म्स होती है ना, क्योंकि सोरो स्वीट थोड़ी होते हैं, बट वी आर यूजिंग इन सम लाइन स्वीट सोरो, तो स्वीट सोरो एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। इस तरह की टर्म्स को आपको कहा जाता है ऑक्सीमोरन। फिर होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब कि रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट इन अ सीक्वेंस वर्ड क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि शी सेल्स, सी शेल्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि सेम साउंड रिपीट हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। फिर आता है एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है? एक्सटेंडेड मेटाफोर विद हिडन मीनिंग, मतलब कि मेटाफोर यानी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, हिडन मीनिंग होता है उसके अंदर। जैसे कि स्टॉर्म एट सी, इट सिम्बोलाइज इमोशनल टर्मोइल, ठीक है, इमोशनल टर्मोइल, स्टॉर्म एट सी। तो ये आप जब इंग्लिश वो पढ़ेंगे ना पोएम या नॉवेल्स वगैरह, उसमें इस तरह की लाइंस लिखी होती हैं। तो जहाँ पे आपका एक्सटेंडेड मेटाफोर होता है ना विद हिडन मीनिंग, उसको कहते हैं एलिगोरी। फिर आता है अलूजन। अलूजन क्या होता है? ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप किसी को रेफर कर रहे हो ना, उसको आप अलूजन कहते हो। आयरनी मतलब ऑपोजिट मीनिंग, मतलब कि सरकाज़म, मतलब कि आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हो जिसका आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है। सरकाज़म जैसे हम मारते हैं ना, वो वाली स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम आयरनी कहते हैं। फिर होता है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग मतलब कि फ्यूचर का हिंट देना, फ्यूचर इवेंट्स का हिंट देना, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत सारी हैं आपके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो पार्ट 2 में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।